दोस्तों, स्टार प्लस का शो झनक अब एक ऐसा मोड़ लेने वाला है जहां रिश्तों की जंग, भागने की कोशिश और सच्चाई का विस्फोट सब कुछ एक साथ देखने मिलेगा। कहानी शुरू होती है उस रात से जब अर्शी और झनक घर में झगड़े के बीच अकेले बैठते हैं। झनक आंसुओं से भरी आंखों से अर्शी को देखती है। उसके दिल में सवाल है, आखिर कब तक मैं ये सब सहूंगी, कब तक मैं अपनों से दूर रहूंगी। झनक के भीतर का दर्द अब लावा बन चुका था। बाहर से शांत चेहरा, लेकिन अंदर से टूटी हुई आत्मा। वो चाहती थी कोई उसे समझे, कोई उसका हाथ थामे और कहे कि वह अकेली नहीं है। लेकिन घर का माहौल उसके लिए हमेशा बोझिल ही रहा। हर दिन आरोप, ताने और तिरस्कार उसके हिस्से में आते थे। इसी बीच ऋषि भी खुद की उलझनों में फंसा हुआ था। झनक की चुप्पी और दर्द को देखकर उस रात ऋषि के सब्र का बांध टूट जाता है। वह झनक का हाथ पकड़कर धीरे से कहता है, झनक, जब से हमारी शादी हुई मैंने तुम्हें कभी अपना नहीं माना। हमारा रिश्ता हमेशा अधूरा ही रहा, लेकिन अब बहुत हो चुका। अब मैं और तुम्हें ऐसे दर्द में नहीं देख सकता। चलो मेरे साथ चलो। ये शब्द सुनते ही झनक की सांसें थम जाती हैं। उसकी आंखों में हैरानी और विश्वास की चमक एक साथ दिखती है, जैसे बरसों से सूखे दिल को पहली बार बारिश की बूंदें छू गई हों। झनक महसूस करती है कि उसके सामने खड़ा इंसान आखिरकार उसे अपना मान रहा है। उसके भीतर आवाज उठती है, क्या सच में अब मेरी जिंदगी बदलने वाली है? क्या अब मुझे वो सहारा मिल गया है जिसकी तलाश मैं बरसों से कर रही थी? अगली ही सुबह अर्शी और झनक बिना किसी को बताए अपना सामान लेकर घर छोड़ देते हैं। किसी को भनक तक नहीं लगती। दोनों चुपचाप गांव के बस स्टैंड की ओर निकलते हैं। गांव की गलियों से गुजरते हुए झनक के कदम कांपते हैं, लेकिन अर्शी का हाथ उसके हाथ में मजबूती से थामा हुआ है। वो उसे भरोसा दिला रहा है कि अब चाहे जो हो वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा। बस स्टैंड पर पहुंचकर दोनों एक पुरानी जर्जर बस में चढ़ते हैं। धूल उड़ाती बस धीरे धीरे गांव की सीमाओं से बाहर निकलती है। खिड़की से बाहर झांकती झनक देखती है कि उसका पुराना जीवन धुंधले होते हुए पीछे छूट रहा है और सामने एक नई अनजानी दुनिया खुल रही है। झनक सोचती है, शायद अब मुझे मेरी आज़ादी और मेरा सच्चा रिश्ता मिल जाएगा। वही अर्शी के मन में सिर्फ एक बात है, अब चाहे जो हो झनक मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि पीछे से अदिति सब देख लेती है। उसका दिल जल उठता है। उसके चेहरे पर गुस्से और धोखे की लकीरें साफ नजर आती हैं। अदिति मन ही मन बुदबुदाती है, ऋषि ने मुझे धोखा दिया, उसने मेरे साथ खेल किया और अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। अदिति अकेली नहीं है, उसके साथ उसकी माँ अर्शी भी है। अर्शी हमेशा से महत्वाकांक्षी और कठोर रही है। वो रिश्तों से ज्यादा अपनी इज्जत और बदले को अहमियत देती है। दोनों माँ बेटी मिलकर एक बड़ा प्लान बनाती हैं। उनका मकसद साफ है, अर्शी को सबक सिखाना और झनक को तोड़ देना। अदिति का चेहरा अब सिर्फ बदले की आग में जल रहा है। वो चाहती है कि ऋषि पछताए और झनक को भी ये एहसास दिलाया जाए कि उसका हर सपना अधूरा ही रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अनिरुद्ध, जो आदिति का पिता और झनक का असली पिता भी है, सब कुछ चुपचाप देख रहा है। वो किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति है, क्योंकि उसे लगता है आखिरकार झनक को वो इंसान मिल ही गया जो उसे समझता है और उसके साथ खड़ा है। अनिरुद्ध अपने चेहरे पर मुस्कान छुपा लेता है, लेकिन अंदर अंदर उसे गर्व है कि झनक अब अकेली नहीं है। भले ही आदित्य उसका खून है, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा झनक के लिए हमेशा धड़कता रहा है। अब जब उसने झनक को ऋषि के साथ जाते देखा तो उसके मन ने फुसफुसाया, शायद यही झनक की तकदीर है। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच रही है जहां हर किरदार का सच बाहर आने लगेगा। अर्शी और झनक भागकर नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या समाज उन्हें चैन से जीने देगा? क्या आदिति और अर्शी का प्लान उनकी दुनिया को तहस नहस कर देगा? आने वाले एपिसोड्स में आदिति का गुस्सा और अर्शी की चालें मिलकर एक तूफान खड़ा करने वाली हैं। झनक को एक तरफ अपने प्यार को बचाना होगा, तो दूसरी तरफ अपनी इज्जत और अस्तित्व की लड़ाई भी लड़नी होगी। आने वाले सवाल, क्या अर्शी और झनक की ये भागकर शुरू की गई जिंदगी टिक पाएगी?
क्या अदिति और अर्शी का प्लान अर्शी को तोड़ देगा? क्या अनिरुद्ध कभी अपने दिल की बात सबके सामने रखेगा? क्या झनक को सच में उसका हक मिलेगा? दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में ये ट्रैक शो को और भी मजेदार बना देगा, क्योंकि इसमें होगा रिश्तों का इम्तिहान, प्यार की जंग और सच्चाई का धमाका। अब सवाल ये है, आपके हिसाब से झनक और अर्शी का भागना सही फैसला है या गलत? कमेंट में जरूर बताइए।